राजस्थान कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी एक नेता के कंधों पर है। नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये मेहनत सच में संगठन को मजबूत कर रही है या सिर्फ दिखावे की एक प्रक्रिया है? गोविंद सिंह डोटासरा पिछले कई वर्षों से राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। पार्टी की पूरी संगठनात्मक जिम्मेदारी उनके पास है। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर नेतृत्व खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को जोड़ना और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। लेकिन आज जब कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है तो भी कई जिलों में भ्रम की स्थिति है। उम्मीदवार चयन में गुटबाजी, अंदरूनी खींचतान और निष्क्रियता साफ देखी जा सकती है। राजनीति में मेहनत तभी सार्थक मानी जाती है जब उसका परिणाम व्यक्ति के लिए सत्ता, प्रतिष्ठा या पोजीशन में दिखे। यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या गोविंद सिंह डोटासरा को यह डर सता रहा है कि अगर वे संगठन को जितना मजबूत करेंगे उसका पूरा फायदा सचिन पायलट को मिल जाएगा? क्योंकि आज पार्टी के भीतर ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता यही मान चुके हैं कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मुख्य चेहरा सचिन पायलट ही होंगे। डोटासरा पार्टी के भीतर गहलोत खेमे से माने जाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत अब सक्रिय राजनीति में सीधा हस्तक्षेप कम कर चुके हैं। ऐसे में डोटासरा की स्थिति भी थोड़ी अधर में है। उनके पास जिम्मेदारी है लेकिन शायद उत्साह नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलने वाला। ये मनोविज्ञान ही संगठन की रफ्तार को प्रभावित कर रहा है। संगठन निर्माण जहां गति और पारदर्शिता से होना चाहिए था, वो अब धीमी प्रक्रिया और गुटबाजी की भेंट चढ़ गया है। आज भी कई जिलों में ब्लॉक अध्यक्षों को लेकर विवाद है। कई नियुक्तियां सिर्फ संतुलन बनाए रखने के लिए की जा रही हैं, न कि कार्य क्षमता के आधार पर। सवाल ये नहीं है कि संगठन बन रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये संगठन मजबूत और एकजुट होगा। दूसरी तरफ सचिन पायलट की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही। युवा कार्यकर्ताओं के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों में और जहां तक कि शहरी कांग्रेस कैडर में भी पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डोटासरा और उनके जैसे कई नेता शायद इस नई लहर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन वे इसमें खुद को बचे हुए हिस्से की तरह जरूर महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में बैठे हुए नेताओं से संगठन मजबूत करने की उम्मीद कर रहा है, लेकिन राजस्थान से आ रहे रिपोर्ट्स कुछ और ही कह रहे हैं। गुटबाजी, सुस्ती और रणनीतिक भ्रम, ये वो तीन शब्द हैं जो कांग्रेस संगठन के आज की सच्चाई बयान करते हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा सच में संगठन मजबूत करना चाहते हैं या फिर अब वे सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हैं? क्या वे जानते हैं कि कांग्रेस में अब चेहरा बदल चुका है और उनका रोल सीमित हो चुका है? अगर संगठन सृजन अभियान पूरी तरह फेल होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी, और अगर सफल होता है तो उसका क्रेडिट किसी और को मिल सकता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में ईमानदारी है? क्या गोविंद सिंह डोटासरा की मेहनत दिखावे की है या सच में बदलाव की कोशिश? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम राजनीति के भीतर की असली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।